बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं हलीम। हलीम बनाने के लिए हमें चाहिए दालें। तो सबसे पहले हम लेंगे गंदम 1 कप, जौ का दलिया 1/2 कप, मसूर की दाल 1/2 कप, चने की दाल 1/2 कप, माश की दाल 1/2 कप और मूंग की दाल 1/2 कप। इस तरह हमने 4 दालें और एक गंदम और जौ का दलिया लिया है। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और अब इसको पानी में डिप करके रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। इसे बहुत गर्म जगह पे नहीं रखेंगे कि ये ना खराब हो जाए। दाल को भिगो के रखे हुए 6 घंटे हो गए हैं। तो अब मैंने इसका पानी निचोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि चने की दाल बिल्कुल गल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है और गंदम का दाना भी ऐसे हाथों से टूट सकता है। तो अब मैं इसे उबालना शुरू करूँगी। उसके लिए हमने लिया है नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने पानी रख दिया 2 किलो गर्म करने के लिए। तो इसमें ऐड करूँगी दाल। और जब उबलना शुरू हो जाएगी दाल तो उस वक्त हम 2 घंटे के लिए फ्लेम स्लो कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी पाउडर। तो इसको मिक्स करके तो रखेंगे जब तक उबलेगा पानी। और जब उबलना शुरू हो जाएगा तो फ्लेम फिर स्लो कर देंगे। दाल उबलना शुरू हो गई है तो अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे 2 घंटे तक। और दरमियान में मैं देखती रहूँगी कि दाल नीचे लगे ना। अब हम लेंगे घी 350 ग्राम। अब लेंगे प्याज 300 ग्राम। अब प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे क्योंकि प्याज हमें कड़क चाहिए। तो इसके लिए हमने ऑयल में घी इस्तेमाल किया है। हलीम बनाने के लिए हमेशा घी इस्तेमाल करना चाहिए। अब प्याज ब्राउन हो गया तो हम निकाल लेंगे। और एक प्लेट के अंदर मैंने टिश्यू रख दिया और ऐसे फैला देंगे क्योंकि हमारा कड़क वाला प्याज चाहिए, सही क्रिस्पी। हम कौरमा बनाने लगे हैं तो सबसे पहले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 4 टेबल स्पून। इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने वही इस्तेमाल की है जिसमें प्याज ब्राउन की है। अब शामिल करेंगे बीफ का गोश्त। तो इसके मैंने बड़े बड़े पीस लिए हैं। तो गोश्त लिया मैंने 1 किलो। अब इसे अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए।
और फिर इसमें ऐड जब ये इसका कलर वाइट हो जाएगा फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। बीफ का कौरमा तैयार करनी है। इसके मैंने बड़े बड़े पीस किए हैं क्योंकि हमें ये हलीम बनानी है और हलीम में रेशादार गोश्त ही अच्छा लगता है। तो इसके रेशे तभी अच्छे बनते हैं जब गोश्त बड़े बड़े पीस हों। इसके अंदर जो पानी है वो सही तरह जब खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसालों में सबसे पहले ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा। तो इन मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब 5 मिनट भूनेंगे इसे अच्छी तरह। फिर इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट करके तो पानी लगा देंगे 1 किलो और इसे हल्की आंच पे 45 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोश्त सही तौर पर गल जाए। अमल करेंगे 1 कप दही, तकरीबन 300 ग्राम, इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ताकि इसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाए। अब कौरमा तैयार है तो अब इसे मैं प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दूंगी और फिर पानी 1 किलो पानी डाल दूंगी। मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर के अंदर शिफ्ट कर दिए और अब इसमें 1 किलो पानी ऐड करेंगे और इसको ऊपर से बंद कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए और आंच मैं हल्की कर दूंगी। चुकी है तो अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके तो ग्राइंड कर लेंगे। दाल कंप्लीट गल चुकी है तो फिर हम इसे ग्राइंड कर देंगे। अब हम दाल को ग्राइंड करेंगे और दाल क्योंकि थिक है तो इसलिए थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि इजी ग्राइंड हो जाए। दाल को हमने ग्राइंड कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। कुछ मसालों में हम लेंगे 6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2-3 दालचीनी के पीस, 4-5 लौंग और 3-4 बादियान के फूल और काली मिर्च मेरे पास पिसी हुई है और जायफल जवतरी की जगह मैं हलीम मसाला ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। पहले हम मसाला पीस लेंगे। ये हमने मसाला पीस लिया हलीम के लिए। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च,
पाउडर और 1 टेबल स्पून हलीम मसाला। अब हम चेक कर लेते हैं गोश्त कितना तैयार हुआ है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ही सही सॉफ्ट तैयार हुआ है। सही इसके रेशे अलग हो जाएंगे। अब जो कौरमे के ऊपर ऑयल है वो निकाल लेंगे। अब इसको ऐसे कपड़ा नीचे रख के और इसके साथ ऐसे हम इसको सही इसके रेशे रेशे अलग कर लेंगे। पाँच मिनट लगेंगे और सारा जो हमारा बीफ का गोश्त है इसके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे। अब बीफ को हमने सही तरह कुट के तो इसको इसके रेशे रेशे अलग कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर इसके रेशे अलग हो गए हैं। अब इसमें ये मैं जो तरी निकाली है वो इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ताकि इसके रेशे थोड़ी अलग अलग हो जाएं। इस ग्रैंड हुई दाल के दरमियान मैं बीफ ऐड कर दूंगी और इसमें ऐड करेंगे मसाले और इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज अब हलीम तैयार है बिल्कुल। अब हलीम तैयार है तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। हलीम तैयार है तो फिर डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी हलीम। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।